नमस्ते डियर टॉकेटिव फ्रेंड्स। जून 2026 मिथुन लग्न के लिए, जेमिनी एसेंडेंट के लिए कैसा है? देखिए, इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है, ये महीना रोमांटिक महीना है। कोई व्हीकल खरीदने का योग बना है, यानी कि टू व्हीलर होगा तो फोर व्हीलर लेंगे, फोर व्हीलर होगा तो और एडवांस मॉडल लेने की कोशिश करेंगे। अपने लिए कुछ लग्जरी गुड्स खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे लग्जरी। उसके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र लग्न में परफ्यूम यूज करते रहो। और इस महीने में एक पंच महापुरुष योग, भद्र योग, क्योंकि बुध लग्नेश लग्न में आया है। ये आपका 21 जून तक, 29 मई से 21 जून तक बुध स्वगृह आपके लग्न में। ये पंच महापुरुष योग भद्र योग बना है, यानी कि नया कोई बिजनेस का भी आपके मन में विचार आना शुरू हो जाएगा। गुरु कर्मस्थान को देखना शुरू करेगा जून से अक्टूबर तक में, तो ये आपको विचार दे देगा। बट बी लॉयल टू योर वर्क। जो भी आप काम करते हैं, नौकरी को साइड में बिजनेस करने की कोशिश करेंगे तो अपने नौकरी को लॉयल्टी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि कर्मस्थान से शनि जा रहा है। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी बना है 20 जून तक, क्योंकि मंगल कर्मस्थान आपके लाभ स्थान से 11वें स्थान से जा रहा है, लाभ स्थान से। ये 11 मई से लेकर 20 जून तक में एक प्रॉपर्टी का योग भी बना रहा है। हो सकता है कि आपका पूरा फैमिली एकत्रित हो 22 जून से 6 जुलाई में। 22 जून से पूरा समझ लीजिएगा 6 जुलाई तक परिवार एकत्रित होगा, फूड फैमिली फाइनेंस एंजॉय करने को मिलेगा और फैमिली गेट टुगेदर होगा। बड़ा अच्छे समय से गुजर रहे हैं आप, ये सब अच्छी चीज है। अभी आप बोलेंगे कुछ नेगेटिव भी होगा तो वो भी बताएं। तो देखिए, एक तो आपके मैरिज लाइफ आपकी बोर्डम से धीरे धीरे भरने लगी। जीवन साथी कहीं पिकनिक विकनिक सजेस्ट करता है या आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आप खुद ही सजेस्ट कर दो तो बेहतर है। 17 मई से 1 जुलाई तक, यानी कि जून महीने के दौरान आपके जीवन साथी के साथ कहीं पिकनिक पे जाओ, जिससे मैरिज लाइफ आपका ऐसे भी शुक्र लग्न में है तो रोमांटिक बना रहे। दूसरा, जून और जुलाई के दौरान मैरिज लाइफ, जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा, नहीं तो बात का बतंगड़ बन जाएगा आपकी मैरिज लाइफ के विषय में। अभी जो डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं उसमें से पर्टिकुलरली एज यूजुअल ये महीना 30 दिन का है, और मैं 7 दिन बता रहा हूं जो केयरफुल रहे तो 23 दिन आपका राज चलता रहे। पहला तारीख है, मार्क करिएगा, 1 जून, 4 जून, 5 जून, 1, 4, 5, 14, 15, 16 एंड 17 जून। अब ये 14 मई है, 14 जून, सॉरी, 14, 15, 16 और 17 जून मार्क कर दीजिएगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, ध्यान से समझिएगा। 31 मई गए महीने में मैंने बताया था, और 1 जून हेल्थ के लिए सावधान रहने का टाइम है। रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है, यानी कि कोर्ट का कोई डेट हो तो उसको पोस्टपोन कर दो, अगर आपके हाथ में है तो। वकील से मिलने जाना हो तो ये डेट सिलेक्ट नहीं करिएगा। 31 मई और 1 जून आपके लिए मुश्किल है। तो भी अच्छा दिन कौन सा है दुश्मन को जवाब देने का? 31 मई और 1 जून को पीछे ही हट जाना है। अब दुश्मन को जवाब देना चाहते हो, डेफिनेटली कहीं तमाचा खाकर बैठ जाओ, ये मैं नहीं बोलता। और जिसमें कोई दम हो उसको दुश्मन होगा ही। बट मैं हमेशा जेमिनीज को स्पेशली बोलता हूं, दुश्मनी को टाल दो तो बेहतर है, बट दुश्मन को जवाब देना ही है। कभी कभी होते हैं कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो उनकी भाषा में ही जवाब चाहते हैं, तो उनको 11, 12, 13 तारीख को जवाब देने का टाइम है आपका। 1 तारीख को पीछे हट जाइएगा, उसका सवाल पेंडिंग रखिएगा। 12 और 13 तारीख को उसके मूर्ख सवाल का जवाब दीजिएगा, तब तक पेंडिंग रखो। और मैं हमेशा, देखिए, 1 जून का जो दिन है आपके लिए, 31 मई और 1 जून, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का दिन है, यानी कि छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाएगा। कोर्ट का डेट होगा तो परेशान हो जाओगे, तो केयरफुल रहो। माइंड में मैंने बोला सब बड़ा क्रॉस कर देने का कैलेंडर पे। अब सुबह निकलते हो आप देख लेंगे, यस आज का दिन
सावधान रहना है, बड़ा कैलेंडर पे स्ट्रोक कर देना, कैंसिल कर देना, फुल्ला क्रॉस मार देने का, फुल्ली मार देने का। अब देखिए 2 तारीख 3 तारीख आप मैरिज लाइफ में छा जाएंगे। मैंने बोला आपको कि मैरिज लाइफ 17 मई से आपको दिखेगा बोर्डम से भरने लगा, क्योंकि आपका जीवन साथी बहुत रिलीजियस एंड यू आर वेरी टॉकेटिव। घर पे आते हो बड़बड़ बड़बड़ करते हो, नींद में भी बोलते हो, लोग परेशान हो जाते हैं आपकी बड़बड़ सुन सुन के। वो आनंद पिक्चर का राजेश खन्ना का जो कैरेक्टर है वो जेमिनी है। 2 और 3 तारीख आपके जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग, बिजनेस पार्टनर के साथ का ट्यूनिंग करने का बहुत बेस्ट टाइम। मैंने बोला आपको कि पिकनिक पे जाओ, जरूर जाओ। 2 और 3 तारीख को बाहर खाना खाने जाओ, वक्त स्पेयर करो अपने जीवन साथी के साथ। 2 और 3 तारीख ऑफिस में जल्दी काम हो जाएगा, आप टेम्पररी टाइम बिंग छा भी जाएंगे। पब्लिक से रिलेटेड कामकाज होगा तो बहुत जल्दी जल्दी आपको काम भी हो जाएगा और सम्मान भी प्राप्त होगा। 4 और 5 तारीख स्ट्रेस रहेगा। 4 और 5 तारीख आपके जीवन साथी के साथ विवाद नहीं करिएगा, नहीं तो एक बोलोगे तो 4 सुनना पड़ेगा और आपको चुप रहना बड़ा भारी है आप लोग को। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव ए ग्रेट ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी और आप ज्यादातर बोलते हैं, मतलब आप बेच सकते हो, बेचने के लिए बोलना जरूरी है और मार्केटिंग के आप पर्सन है। 4 और 5 तारीख तनाव में रहेंगे, जीवन साथी के साथ कम बोलिएगा, जितना बोलोगे ज्यादा सुनना पड़ेगा। 4 और 5 तारीख स्ट्रेस का रहेगा। नशा से दूर रहिएगा, कोई भी टाइप का नशा करते हो। देखिए 10वें स्थान से शनि जा रहा है, अगर शराब पीते होंगे तो तकलीफ में डाल देगा ये। 4 और 5 तारीख स्ट्रेस का रहेगा, शराब से दूर रहना है। कम से कम जून 2027 तक शराब से दूर रहो तो अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख, मतलब 6 से 13 तारीख तक कैरियर ऊपर बढ़ता रहेगा, आपका आगे चलता रहेगा। 6, 7, 8 लकी भी रहेगा, स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, कुछ सीखने के लिए भी अच्छा है। टू लर्न बढ़िया डे है, फिर चाहे आप शेयर बाजार में हो, चाहे नहीं हो, चाहे कहीं भी हो, आप स्टूडेंट हो। 6, 7, 8 टू लर्न समथिंग, यानी कि एट द डे एंड ऑफ द डे आप अपने आप को बोलोगे यस ये दिन मेरे लिए। 6, 7, 8 लकी भी रहा, कुछ सीखने को भी मिला। 6, 7, 8 अच्छा दिन। अब 8 तारीख को रात को 9 बजे के बाद बड़ा अच्छा दिन है। 8 तारीख को रात को 9 बजे के बाद 8, 9, 10 और 11 तारीख को दोपहर को 11:30 तक काम धंधे में सम्मान प्राप्त होगा। अगर आप बहुत समय से जॉबलेस है तो ये दिन आपको जॉब का ऑफर प्रपोजल आ सकता है, बॉस का एप्रिसिएशन मिल सकता है, काम भी आप बहुत आसानी से कर सकेंगे और आपकी प्रेस्टीज भी बढ़ेगी। 8, 9, 10, 11 11 तारीख को 11:30 बजे के बाद दोपहर को 12 और 13 तारीख प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम होगा। दोस्तों के साथ बैठ के आप आनंद करते होंगे। 11, 12, 13 शेयर बाजार से रिलेटेड होंगे तो फर्दर इन्वेस्टमेंट को प्लान करेंगे। और जिसके पास पर्टिकुलरली दोस्त नहीं है वो भी पुअर पर्सन है, मैं समझता हूं। सपने भी होने चाहिए, दोस्त भी होना चाहिए। 11, 12, 13 तारीख को बहुत बड़ा ड्रीम प्लान करने के लिए अच्छा दिन है, फ्यूचर प्लान करने के लिए। आपके फ्यूचर जो आप जो प्लान करते हैं ये किसी को जुलाई और जून महीने में शेयर नहीं करिएगा, नहीं तो आपके संतान के विषय में भी तकलीफ होगा। मैंने पहले ही बताया कि आपको टेंशन संतान के विषय में रहेगा। गवर्नमेंट का कोई काम करते हो तो 12वां सूर्य है, वो भी आपके लिए 14 जून तक स्ट्रेस में आपको रखेगा। अब देखिए 11, 12, 13 तारीख प्रॉपर्टी का काम होगा। अब 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख 17 तारीख को रात को 10 बजे तक कुछ लोनलीनेस फील होगा, अकेलापन, मतलब कहीं ऐसी जगह बैठना पड़ेगा जहां आदमी को अकेला बैठना पड़ता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बेवकूफ बनाएगा। जहां भी जाओगे लोग आपका फायदा लेंगे, आपको बेवकूफ बनाएंगे, खर्च होगा, आपको परेशानी होगा और कोई काम होगा नहीं। सो पोस्टपोन कर दीजिएगा, डिसीजन पेंडिंग रखिएगा जो पेंडिंग रख सकते हो। फिर भी कोई डिसीजन ऐसा आ गया कि आपको लेना ही पड़ेगा तो टेक द एडवाइस ऑफ सम सीनियर पर्सन और अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्त से उनकी एडवाइस लेकर आगे बढ़िएगा। 14, 15, 16, 17 तारीख को जल्दबाजी में कोई काम नहीं करिएगा। अभी 17 तारीख को रात को 10 बजे के बाद वो धीरे धीरे काम आपका सीधा होने लग जाएगा।
17, 18, 19, 20, 21 और 22 तारीख दोपहर को 4 बजे तक, 17 से 22, 17 तारीख को रात को 10 बजे से, यानी कि 18 से 22 आप अपनी गलती को समझने की कोशिश करेंगे। जो लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी ये टाइम है, आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे 11, 12, 13 मैंने बोला दोस्तों को ऑब्जर्व करने के लिए बोला, दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए बोला, तब 18, 19, 20, 21, 22 मैं अपने आप को आईने में देखने को बोल रहा हूं आपको। अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करो, कहां गलती होती है फ्यूचर में ना हो उसके स्टेप्स रखो, किस तरह से प्लान कर रहे हो। 18, 19, 20, 21, 22 को ये करिएगा। अब 22 तारीख को शाम को 4 बजे से लेके पूरा 6 जुलाई तक, और उसमें भी पर्टिकुलरली 28 जून तक एक बहुत बड़ा पैसा हाथ में आना चाहिए, क्योंकि 29 जून से भी बुध वक्री हो रहा है, यानी कि अभी ये धीरे धीरे आपको पॉजिटिव फल में इसकी न्यूनता आएगी, यानी कि कम होने लग जाएगी। ये 24 जुलाई तक बुध वक्री रहेगा, यानी कि बिजनेसमैन है तो आपका काम स्लो दिखाई भी देगा आपको। इन शॉर्ट 23 से 28 में बहुत बड़ा पैसे का बेनिफिट मिलेगा, शेयर बेच के आप एनकैश कर पाएंगे 22 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद। और ये 6 जुलाई तक आप फैमिली के हीरो बन गए होंगे। आपके सब काम फाइनेंस की वजह से जो रुक रहे वो अभी पैसे के लिए नहीं रुकेंगे। 6 जुलाई तक पैसा आपके हाथ में एक बहुत बड़ा तगड़ा फिगर, बहुत बड़ा फिगर हाथ में आना चाहिए। अब देखिए इस महीने में अगर प्रपोज करना चाहते हो किसी को तो 3 जून बेस्ट है। तो चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है। 3 जून को धनु राशि में चंद्र है और लग्न में शुक्र है। आप विवाह में गए होंगे और आपका अपहरण देखा होगा तो विवाह का ऑफर भी आ सकता है। लग्न का शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 8 जून लर्न करने के लिए बेस्ट है। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 11, 12 जून अच्छा है। और कोई स्टॉक सेल करना चाहते हो तो 22 जून के बाद 4 जुलाई तक, 6 जुलाई तक आप कभी भी कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाओगे। अब जो अगर जॉबलेस है आप तो अभी अक्टूबर तक जॉब मिल जाना चाहिए। अक्टूबर तक बहुत अच्छा समय। ये 10th हाउस का शनि अभी कंट्रोल में आने लग जाएगा, धन स्थान के गुरु के एस्पेक्ट में आ जाएगा। मैंने बोला ऐसा अभी अपने वर्क से लॉयल रहो। 10th का शनि है वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। राम का नाम लिखते रहो, फ्राइडे को लिखो और शनिवार को जाके हनुमान जी के गले में पहना दो राम राम लिखा हुआ। ये एक रेमेडी करिएगा। दूसरा रेमेडी 3 तारीख और 18 तारीख को चतुर्थी, गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गणपते नमः का जाप करिएगा, गणेश गायत्री मंत्र अथर्वशीष गणेश सतनाम का पाठ करिएगा। मैंने बहुत जैमिनी लग्न वालों को हमेशा बोला है ये बात, आपको भी रिमाइंड कर रहा हूं ये बात। शत्रुता से 2 हाथ दूर रहो। मैंने इस महीने में भी आपको सावधान रहने के लिए बोला, 31 मई और 1 जून बोला सावधान रहो। अब मैंने आप बोला कि दुश्मनों से पीछे हटना के बार बार हट जाना अच्छा नहीं है। अभी लग्न में मंगल हो तो आदमी बखेड़े करते ही रहता है। अब इस महीने में बदला लेने के लिए बढ़िया टाइम है, 11, 12, 13 तारीख। दुश्मन को रिप्लाई करने के लिए बढ़िया टाइम, बट दुश्मनी से दूर रहो, ये मेरा मानना है। क्योंकि दुश्मन मर भी जाए, दुश्मनियां मरती नहीं, फिर दूसरे के साथ दुश्मनी का होता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर नेचर। कोल्ड ड्रिंक बोल्ड्रिंक अवॉइड करना है आपको फॉर एवर। इस महीने में 1 जून को तो अवॉइड करना ही है आपको कोल्ड ड्रिंक। अब देखिए मैंने चतुर्थी का उपवास बोला आपको, हो सके तो 3 और 18 तारीख को कोर्ट का लिटिगेशन होगा तो पीछे हट जाना बेहतर होता है। चाहे कितने भी सच्चे हो, आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटलमेंट करो, नहीं तो ये ऐसा ही चलता रहेगा आपका कोर्ट केस। अब इस महीने में प्रदोष है 12 और 27 तारीख को। शिव मंदिर में जाओ, जलाभिषेक करो। और 27 जून को शनि प्रदोष है और शनि कर्म स्थान से जा रहा है आपका। पानी चढ़ाओगे तो अच्छा है आपको काम धंधे में। प्रमोशन तो मिलने से रहा, अब गुरु कर्मस्थान को देखना शुरू कर रहा है। ये अक्टूबर तक आपके काम धंधे में आपका स्थान मजबूत करेगा। आप बिजनेस की सोचते हो तो अपने काम नौकरी में बेईमानी नहीं करिएगा, नहीं तो आप तकलीफ में आएंगे। इस महीने में अमावस्या है,
15 जून को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। 18 जून को पुष्य नक्षत्र है, सुबह 6 बजे से लेके दोपहर को 11:30 तक। जो भी कोई गोल्ड खरीदना वरीदना हो तो बड़ा ऑस्पिशियस डे माना जाता है, बड़ा शुभ दिन माना जाता है। 18 जून का गुरु पुष्य नक्षत्र है, बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन गोल्ड खरीदिएगा, लाभदायक रहेगा। बहुत लंबे समय तक बेचना नहीं पड़ेगा, यही इसका फायदा है सबसे बड़ा। अब जो ये मैंने बोला आपको डेट वाइज प्रेडिक्शन, ये सब कैलेंडर आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। अब देखिए इस महीने में चंद्र शुक्र का परिवर्तन योग हो रहा है, चंद्रबुध का परिवर्तन योग हो रहा है 22 और 23 तारीख को। चंद्रबुध का परिवर्तन यानी आपका धनेश और चतुर्थेश का परिवर्तन है। चतुर्थ स्थान का स्वामी बुध धन स्थान में और धन स्थान का स्वामी चंद्र चतुर्थ में। तो चंद्रबुध का परिवर्तन है 22-23 तारीख, यानी खानदानी पैसा मिलने की योग है। चंद्र शुक्र का जो परिवर्तन राजयोग है वो भी शुक्र आगे बढ़ेगा 24 और 25 तारीख को। ये आपके लिए 24-25 का जो शेयर बाजार से रिलेटेड या कोई बहुत बड़ा जैकपॉट की बात मैं कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा जैकपॉट 22 जून से 6 जुलाई में आपके हाथ में आना चाहिए। 22 जून से 6 जुलाई में धनेश पंचमेश का परिवर्तन हो सकता है। ये जैकपॉट आपका संतान बहुत पैसा दे दे, शेयर बाजार से रिलेटेड या कोई लॉटरी लग जाए, बहुत बढ़िया समय है। चंद्र शुक्र का परिवर्तन, लग्नेश का धन स्थान में जाना बहुत अच्छा चीज दिखाई दे रहा है। शनि का रेमेडी करते रहिएगा। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन हो सके तो कोई येलो कलर का चीज या गोल्ड खरीदिएगा। ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में मिलेगी, अपना ऑब्जर्व करिएगा। मैं जो ज्योतिष जानते हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, जो समझते हैं, सीख रहे हैं। कर्क राशि में कोई भी ग्रह आ जाए तो ये परिवर्तन देता रहेगा। अब देखिए अभी कर्क राशि में गुरु आया है, ये अक्टूबर महीने तक चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग होता ही रहेगा। महीने में कम से कम 4 दिन या 6 दिन परिवर्तन चंद्र गुरु का होगा ही, तो उसका ऑब्जर्व करिएगा। फिर शुक्र भी इस महीने में 8 जून को आपके धन स्थान में आ जाएगा कर्क राशि में, तो ये शुक्र भी परिवर्तन लेगा चंद्र के साथ का, यानी कि चंद्र शुक्र का परिवर्तन योग का भी ऑब्जर्वेशन करिएगा। फिर बुध भी कर्क राशि में आ रहा है 22 जून से 6 जुलाई तक। तो जब भी कर्क राशि में कोई भी ग्रह है वो चंद्र के साथ परिवर्तन लेता है। इसको ऑब्जर्व करिएगा, अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करिएगा। ये महीना फाइनेंशियली बेस्ट महीना है और मेरे वीडियो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो और उनको इंसिस्ट करो कि मेरे वीडियो लग्न से देखो। और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।